अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है और आज मैं HTML के थर्ड लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक होगा वो है प्रेजेंटेशनल एलिमेंट्स। यानी हम अपने टेक्स्ट को कुछ प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, कुछ खूबसूरती देना चाहते हैं, तो किस तरह देंगे। तो आइए एक प्रोग्राम करते हैं, एक सिंपल प्रोग्राम जिसमें हम कुछ टूल्स सीखेंगे जिनके ज़रिए हम अपने टेक्स्ट को प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले HTML का टैग लेते हैं। सबसे पहले HTML और ओपन टैग और क्लोज टैग। उसके बाद हम हेड का टैग लेंगे, ओपन एंड क्लोज, और इस हेड के अंदर हम लिखेंगे टाइटल, प्रोग्राम का टाइटल देंगे और यहाँ पे जो भी टाइटल लिखेंगे वो टाइटल यहाँ पे शो होगा जब आप वेब ब्राउज़र पे पेज को ब्राउज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, ये जो हमारा है प्रोग्राम प्रेजेंटेशनल एलिमेंट्स। तो प्रेजेंटेशनल एलिमेंट्स हमारा आज का टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब दूसरा जो हमारा होता है वो है बॉडी टैग। बॉडी टैग को ओपन करेंगे और बॉडी टैग को क्लोज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ भी टेक्स्ट लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो टेक्स्ट है, यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो टेक्स्ट है, मैंने पैराग्राफ में आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें हम कुछ लिख लेते हैं, दिस इज़ माई सिंपल टेक्स्ट। तो ये मेरा सिंपल टेक्स्ट है, सही है, मतलब इसमें बिल्कुल सिंपल सा है। तो मैं क्या करूँगा, फाइल में जाकर इसको सेव करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा प्रेजेंटेशनल एलिमेंट्स और .html। उसके बाद यहाँ पे ऑल फाइल्स कर दूँगा, अगर टेक्स्ट छोड़ दूँ तो टेक्स्ट रहेगा, और सेव कर दूँगा। और यहाँ पे जाके इसको जब मैं चलाऊँगा गूगल क्रोम से, तो ये देखिए दिस इज़ माई सिंपल टेक्स्ट। ये तो आप कर चुके हैं, बहुत ही सिंपल है। तो हमें करना क्या है, इस टेक्स्ट को प्रेजेंट करना है, इसको प्रेजेंटेशन देनी है। तो सबसे हम सीखते हैं, एक बोल्ड का टैग है बी, इसको ओपन और क्लोज़ करेंगे। तो ये बी का टैग क्या करता है, इसके अंदर जो भी होगा उसको बोल्ड करके दिखाएगा। तो यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए तो बोल्ड हो गया ये। तो टेक्स्ट को बोल्ड करने का तरीका क्या है, बी में बी का ओपन टैग और बी का क्लोज टैग। सिंपली हम यहाँ पे कुछ और करते हैं। ये हमने टेक्स्ट को बोल्ड किया था, अब इसी को हम कॉपी करके Ctrl+C से कॉपी और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। कुछ और भी पेस्ट कर देते हैं, कुछ ज़्यादा कर क्यों रहा हूँ वो आपको समझ आ जाए। तो इसी सिंपल टेक्स्ट को अब मैं चाहता हूँ मेरा जो सिंपल टेक्स्ट है वो इटैलिक हो। यानी इटैलिक मीन्स, जैसे यहाँ पे भी इटैलिक, तो हम देखते हैं इटैलिक क्या है, ये आई और यहाँ पे भी आई। सिंपली आई के लिए, आई जो यूज़ होता है वो इटैलिक के लिए यूज़ होता है। और Ctrl+S करके सेव कर दूँगा। यहाँ पे जो बटन है वो Ctrl+S है, वहाँ जाके सेव कर दूँगा, यहाँ पे रिफ़्रेश कर दूँगा। देखिए ये सारे आ गए, लेकिन ये जो है हमारा ये इटैलिक है। तो मैं करूँगा क्या, पहले सबको कर देता हूँ और फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। एक और है अंडरलाइन का टैग है। अच्छा, ये जो अंडरलाइन का टैग है ये डिप्रिकेटेड हो चुका है। यानी डिप्रिकेटेड का मतलब है ये जो है, अब जो आगे आने वाले HTML के जो टैग हैं उसमें ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, क्योंकि CSS आ चुका है और CSS ही हम के ज़रिए हम अपने एलिमेंट्स को प्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये जो है वो डिप्रिकेटेड हो चुका है, यानी ख़त्म नहीं हुआ, यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे यू जो होगा वो अंडरलाइन के लिए होगा
और एक और जो है वो एस है। एस का मतलब स्ट्राइक थ्रू, यानी हम अपने दिस इज़ माई सिंपल टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन लगाने के लिए बीच में, यानी जैसे आपको कुछ कट करना है, यानी ये कट है ऊपर से, तो इस तरह लाइन लगा देंगे। और उसके बाद जो है वो हम एक और यूज़ करते हैं टी टी। टी टी क्या है? टेली टाइप्ड। और एक और यूज़ करते हैं टेली टाइप्ड। का मतलब क्या है? टेली टाइप का मतलब है, आपने टाइपराइटर का नाम सुना होगा, टाइपराइटर में किस तरह फ़ॉन्ट्स होते हैं, उस तरीके का टी टी जो है वो उस तरीके के फ़ॉन्ट्स आपको शो करेगा। उसके बाद जो है वो है स्ट्राइक। बिल्कुल स्ट्राइक एस का काम करता है, जैसे स्ट्राइक थ्रू है उसी तरह स्ट्राइक है। स्ट्राइक। तो यहाँ मैं करता क्या हूँ, ये जो मेरा सिंपल टेक्स्ट था, ये सिंपल टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं करता हूँ दिस इज़ माय इटैलिक टेक्स्ट, ताकि आगे हमें समझ आ जाए। और दिस इज़ माय अंडरलाइन टेक्स्ट। और यहाँ पे जो मैं करूँगा दिस इज़ माय स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट। और यहाँ पे जो मैं करूँगा दिस इज़ माय टेली टाइप्ड टेक्स्ट। और यहाँ पे दिस इज़ माय अगेन स्ट्राइक टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे जब इनको कंट्रोल एस करके सेव कर दूँगा और यहाँ से रिफ़्रेश कर दूँगा, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ माय सिंपल टेक्स्ट। बिल्कुल सिंपल है, सॉरी दिस इज़ नॉट अ सिंपल। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, दिस इज़ माय बोल्ड टेक्स्ट, बोल्ड। और कंट्रोल एस करके सेव करेंगे और यहाँ पे जाके इसको रिफ़्रेश कर देंगे। ये मेरा बोल्ड टेक्स्ट है, ये मेरा इटैलिक टेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडरलाइन टेक्स्ट है, स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट है, ये टेली टाइप टेक्स्ट है जिस तरह टाइपराइटर में होता है। और ये दिस इज़ माय स्ट्राइक टेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं फ़र्क क्या है, दिस इज़ माय स्ट्राइक टेक्स्ट और स्ट्राइक थ्रू में ऐसा तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा ये जो हैं ये स्मॉल नज़र आ रहे हैं और ये थोड़े से बड़े नज़र आ रहे हैं। तो चेयर मैं टेक्स्ट बताऊँगा, सिंपली यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और एक और हैं कुछ और, अच्छा जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, ये यूज़ होता है। एक है सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट, SUP। मिसाल के तौर पर आपको कोई पावर देनी है तो आप इसके ज़रिए दे सकते हैं, वो है हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए हम यूज़ करते हैं SUP और SUP। और मिसाल के तौर पर मुझे x² लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली x लिख दूँगा और स्क्वायर को जो है मुझे सुपर स्क्रिप्ट करना है। तो मैं ये जो है ये टेक्स्ट मिटा के यहाँ पे सिंपली 2 लिख दूँगा, तो ये मेरा सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। तो मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दूँगा, यहाँ रिफ़्रेश कर दूँगा, ये देख सकते हैं x²। तो आप देख सकते हैं x² आपने किस तरह लिखा। ये कहीं और भी यूज़ हो सकता है, जैसे हम लिखते हैं कुछ डेट्स लिखते हैं 31, तो 31 मैंने लिखा और यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे भी ये यूज़ हो रहा है। तो आप सुपर स्क्रिप्ट के यूजेस देख सकते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होता है। और एक और है सब स्क्रिप्ट। अब सब स्क्रिप्ट कहाँ पे यूज़ होगा, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं SUB ओपन और SUB क्लोज। अब सब स्क्रिप्ट जैसे आपने एटम का नाम तो सुना होगा, जब हम किसी के नंबर ऑफ़ एटम्स लिखते हैं तो वो उसके बिल्कुल पाँव पर लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक है क्लोरीन, अब उसके एटम्स किस तरह लिखूँगा, मिसाल के तौर पर ये है Cl3। तो आप देख सकते हैं हमने Cl3 लिखा। अब इसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, ये देख सकते हैं क्लोरीन के 3 एटम्स। तो इसका यूज़ हमें यहाँ मिलता है, यानी ये जो है ये इसका जब सब स्क्रिप्ट करते हैं तो इस एलिमेंट का ये हाफ हो जाता है। अब उसके बाद हम एक कुछ और सीखते हैं, वो है हमारे पास BIG बिग।
बिग में कुछ लेटर्स बिग हो जाएंगे, तो कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देख सकते हैं ये जो है हमारा बिग टेक्स्ट है। ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। और भी है हमारे पास, स्मॉल है, आप स्मॉल भी देख सकते हैं। अब यहाँ से मैं स्मॉल देख लेता हूँ, स्मॉल, और यहाँ से भी इसको स्मॉल कर देता हूँ, तो मैंने स्मॉल कर दिया। एक और देखते हैं हम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो जो है मिसाल के तौर पर मैंने ये पैराग्राफ पूरा लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि ये इसके नीचे एक बॉर्डर लाइन आ जाए। ज़्यादातर वो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो सिंपली उसमें हम ओपन करेंगे टैग को HR और स्पेस, इसको क्लोज इस तरह करेंगे, तो क्या होगा, एक लाइन आपको नज़र आ जाएगी। कंट्रोल S करके सेव करते हैं, यहाँ पे जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये देखिए ये लाइन, तो ये लाइन आप देख सकते हैं। तो इस लाइन के बाद हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब हमें अपने टॉपिक को चेंज करना होता है, या हमें वाइडली यूज़ होता है ये, यहाँ अपने किसी पैराग्राफ को फिनिश करना होता है तो हम ये यूज़ करते हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एलिमेंट, यकीनन आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।